ये भी हमें समझना होगा। जैसे हम भोग अर्पण करते हैं तो भगवान, ऐसा हमें लगता है कि भगवान तो पा नहीं रहे हैं, तो हम उतने शुद्ध हैं नहीं, लेकिन भगवान का जब दृष्टि उसमें पड़ता है तो वो जो प्रसाद, वो जो भोज्य पदार्थ है, वो प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन, वो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तब हमें पाना चाहिए। जैसे भगवान भगवान ये भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम भक्त गच्छति करके बताते हैं ना उस श्लोक में, कि जो भक्त हमें प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पण करते हैं, हाँ, अहम गच्छति मतलब वो उन्हें प्रिय हैं, लेकिन जब प्रेम से कोई देते हैं तो इस प्रकार से अगर हम बिना भगवान के भोग लगाए अगर कुछ पाते हैं, तो भगवान ये भी कहते हैं कि अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो हे अर्जुन समझ लो वो पाप ही पाते हैं, क्योंकि सारा सृष्टि किनका है? भगवान का है। अगर हम किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं, अगर बिना उनके परमिशन के हम कुछ पाएँ, बिना पूछे किसी व्यक्ति के घर पे जाए, कोई भी पूछे नहीं, कोई भी चीज़ लेके पानी पी ले, तो क्या होगा? ये अशिष्टाचार है ना ये। तो इसमें इसको चोरी बोलेंगे। उनसे परमिशन लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, उन मतलब उनको पहले पूछना, उनको आदर करना, उनको ऑफर करना, ऐसा होता है ना, सम्मान देना, क्योंकि वो उनका है। तो वैसे सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है। हम जो भी अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, हम सोचते हैं कि मेरा है, ये मैंने लाया, ये मैंने खरीदा, लेकिन नहीं, ये कहाँ से लाए हो? तुमने प्रकट किया क्या? फल सब्जियाँ हमने प्रकट किया क्या? नहीं किया। ये सब भगवान का है। इसी प्रकार से जब हम इन चीज़ों को भगवान को अर्पण करते हैं, तब वो क्या होता है, वो फिर वो प्रसाद बन जाता है। अदरवाइज़ कई लोग ये सोचेंगे कि पाप तो हत्या करके खाने में है, नॉनवेज वगैरह खाने में है, ये तो वेजिटेरियन है, इसमें क्यों है? लेकिन नहीं, वो भी, उसमें भी तो प्राण है। हाँ, उसमें चेतना है, कम मात्रा में, बहुत ना के बराबर, है ना। जो जिसमें प्राण, जो हिल डुल रहे हैं, जिसमें आवाज़ आ रहा है, जो चिल्लाते हैं, पक्षी पशु जिसको काटते हैं माँ करके चिल्लाते हैं, तो उनमें तो क्योंकि चेतना ज़्यादा है तो पाप की मात्रा भी ज़्यादा होगा। जो वेजिटेबल्स है उसमें भी, जैसे भागवत में बताया गया है कि जो जीवात्माएं हैं